So, hi friends, this is some MCQs related to science and technology for the UPSC's prelims 2023. आप लोग के सामने प्रीलिम्स आ रहे हैं उसी प्रीलिम्स के लिए कुछ आज 10 क्वेश्चंस कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10 to 15 क्वेश्चन आर देयर. So it is my series is like that. I will be discussing the many MCQs, and that MCQs will be related to the current technology and the basic क्लासेस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सीरीज में क्लासेस कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चंस फॉर दिस लेसन इज दैट आपके सामने जो क्वेश्चन है, द म्यूकोसल वैक्सीन हैव मेनी एडवांटेज ओवर अदर वैक्सीन इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19. So this is a question of biotechnology. So biotechnology, current topics, and that question is now mucosal vaccine. हम लोग Covaxin, we have gone to the Covishields. Now this is a current mucosal vaccine. So जब भी आप लोग mucosal vaccine आ रहे हैं, दो चीज आपके माइंड में जब आएंगे, क्योंकि इसमें जो पॉइंट जो मेन इजी हम लोग याद रख सकते हैं, दैट इज दिस वैक्सीन ब्लॉक्स एट द पॉइंट ऑफ एंट्री. सो वायरस जहां से घुस सकते हैं, दैट इज द ओपनिंग्स लाइक द नॉस्ट्रिल्स और द ईयर लोब्स और लाइक दैट. फ्रॉम देयर द वायरस कैन गेट एंटर. So it blocks the virus at the point of entry. This is a very important point. अब जो पॉइंट हम लोग और एक कर सकते हैं कि ये म्यूकोसल वैक्सीन क्यों आया, व्हाट इज द रीजन फॉर कमिंग इज दैट. तो इसका कमिंग का मेन रोल होता है, देयर इज अ वेरी मच वैक्सीन हेसिटेंसी अमंग द पीपल. So you will finding that vaccine hesitancy is comes generally due to you have a push of the needle. आप सुई ब needle जो भी लेंगे, इसके लिए आपको क्या होता है, एक hesitancy आते हैं. तो इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्प्रे के हिसाब से we have gone through it and it was also successful. So you are from these questions or before that statement, you can easily can find 1 and 3 from basic concept. It's not going to the depth we can require. So 1 and 3 कहाँ है, ये हम कोड हम लोग यदि देखते हैं, so you generally can find that the D 1 and 3, D 1 and 3 will be correct. If it has been 1 2 3, its point should have been different. So 2 का जो पॉइंट है, अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते रहा हूं. This is a tricky part. They specially induce IgE. In our body, there are different types of immunoglobulins are there. तो immunoglobulins क्या करते हैं, एक कवच के हिसाब से है. They are helps to make some antibodies which can fight with the antigen. तो यहाँ 5 रकम के होते हैं immunoglobulins. One is the A, one is the E, one is the D, one is the G, and another one is the M. अब इस इम्यूनोग्लोबिन में हम लोग को क्या देखते हैं कि IgE क्या होते हैं. IgE इज दैट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच इज वेरी मच रिलेटेड टू एलर्जिक कंडीशन. आपके शरीर में यदि कोई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तब जो चेंजेस आते हैं वो IgE में नोटेट करते हैं. So this is not related to allergic condition. It will be IgA. IgA will be the correct immunoglobulin which role is to produce the antibodies. That role is that. So options 2 is not correct. So 1 and 3 are the correct answer. So it will be for question number 1. मैं अभी बोल रहा हूं, फिर इसका करेक्ट ऑप्शन है D 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 ये गलती है, ये IgE के जगह में IgA होना चाहिए. दैट्स ऑल. अब क्वेश्चन नंबर 2. सी दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द एनर्जी पार्ट. तो एनर्जी टेक्नोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं. तो एनर्जी टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, जैसे आपके यहाँ है ऑर्गेनिक सोलर सेल. अब ये ऑर्गेनिक सोलर सेल के ऊपर में हम लोग के IIT स्टूडेंट ने काम किए हैं. So organic solar cells, the main thing is that हम लोग जब organic solar cell यूज करते हैं, you have to think the part is that for the conductivity. तो जो एलिमेंट्स में कंडक्टिविटी ज्यादा हो, दैट इज द ऑर्गेनिक एलिमेंट. इससे क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा होता है. दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग वी कैन गो टू द पार्ट क्वेश्चन नंबर 1. It consists of a combination of an organic polymer and an organic semiconductor for greater conductivity. जो मैं बोला, it can potentially convert a steel roof into an energy producing device which will be more. So अब steel roof का पार्ट होता है, क्या होता है,
एनर्जी को आपको कंजर्व करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन इजिली इंट्रोड्यूस्ड और यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन फॉर द करंट पर्पस। आप इसको सोलर एनर्जी को बहुत से जगह में यूज कर सकते हो, परंतु यू हैव टू कीप द डिवाइस विच कैन स्टोर और विच कैन प्रोवाइड। सो दिस ये क्या करते हैं, जो स्टील रूफ है इसको एनर्जी प्रोवाइडिंग डिवाइस, प्रोड्यूसिंग डिवाइस, सो दैट मीन्स एनर्जी यहाँ क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होते हैं रूफ में, और उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूटिलाइज इन आवर वर्क्स। सो ये क्या होता है, बहुत से एनर्जी एफिशिएंट देखते हैं। सो ऑप्शंस ओनली बोथ 1 and 2 आर ऑल्सो करेक्ट। आई नाइफ, द क्वेश्चन इज करंट अफेयर्स आई नाइफ। अब देखिए ये आई नाइफ, यहाँ जो चार ऑप्शंस है, ऑनलाइन वेबसाइट फॉर नॉलेज इकोनॉमी, इट इज नॉट द करेक्ट, नॉलेज इकोनॉमी पार्ट नॉट रिलेटेड। अब है एंडोमेट्रियल कैंसर और एक है क्रिस्पर कैस9, इसी दोनों में हम लोग को लगेंगे। स्पेस ऑब्जेक्ट सेंट टू मून, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ यूज नहीं हो रहा है। अब देखो when it is used to cut the tissues in, देखो if you know that CRISPR Cas9, यहां हम लोग का टिश्यू काटने से कुछ नहीं है, ये क्या होता है, इट इज वन टाइप ऑफ जीन एडिटिंग। क्रिस्पर कैस9 में हम लोग व्हाट वी कैन देयर, कैस9 इज अ प्रोटीन एंड क्रिस्पर क्या होता है, ये है शॉर्ट पैलियोंड्रिक रिपीट्स, एक कुछ रिपीट्स रहता है, जेनेटिक कोड्स के कुछ सीक्वेंस रहते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, कैस9 क्या करते हैं, गाइड प्रोटीन के हिसाब से उस साइट पे ले जाता है जहां हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के साथ वेरी इजीली वी कैन यूज टू यूज। तो क्रिस्पर इज वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर इज लाइक दैट। सो आई नाइफ इज नॉट रिलेटेड टू क्रिस्पर, इट विल बी, सो दिस इज द पॉइंट विच कैन गेट। आपको समझ में है कि आई नाइफ और क्रिस्पर एक नहीं है। क्रिस्पर एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो क्या करते हैं, उस चाइज को एडिट कर सकते हैं जनरली। तो अब डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, तो इस एंडोमेट्रियल कैंसर इन जनरली वी कैन टेल आल्सो ओम कैंसर। इसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट इट हैज बीन डन, हम लोग क्या किए थे, आई नाइफ का जो यूज्ड हुआ था, आई नाइफ इज वेरी मच स्पेसिफिक टू द पॉइंट, कि जो पॉइंट में जाकर और ऑन दैट रीजन इट कैन इजीली गो एंड इट कैन इजीली कैन क्योर द पार्ट। So it is very much, and the thing is that less insertion is there। आगे जो थेरेपी यूज किया जाते थे, देर इज लॉट ऑफ इंसर्शन, बहुत इंसर्शन होते थे, काटना होते थे, जो यहाँ अब आई नाइफ में नहीं हो रहा। सो आई नाइफ क्या होता है, इट इज अ वेरी मच सुविधाजनक एंड इट इज वेरी मच रिलीफ लाइक दैट। सो 3 ऑप्शंस विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग के यहाँ आ रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द स्पेस मिशन। अब मार्स के बहुत से मिशन है, टाइनविन-1, मैवेन, वॉयेजर 2, आर्टेमिस 3, होप। तो हम लोग को यहाँ जो नाम बोले हैं, दैट नेम इज द मार्स मिशन। अब देखिए मार्स मिशन में आपको देखना पड़ेगा टाइनविन-1 क्या है, ये चाइनीज लोग ने इसे यूज किया, चाइना का जो मिशन है। मैवेन भी, ये भी एक मार्स मिशन है। मैवेन का मिशन नासा का हुआ था। तो इससे क्या हुआ था, जो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, इन द एटमॉस्फेयर व्हाट आर द पार्टिकल्स और थिंग्स व्हिच आर यूज्ड, इसके ऊपर में ये मिशन किया गया था। आर्टेमिस, इसको नाम से सुन ले, ये मून मिशन, दैट इज वेरी हेल्पफुल। वॉयेजर 2 भी इसके रिलेटेड भी नहीं है। होप मिशन जो यूएई ने किया है, it is also related to the Mars mission. So the options will be 1, 2 and 5 will be the correct. So 4C is the correct answer for this question. This is a very current affairs. कुछ करंट अफेयर्स में कुछ है, कुछ हम लोग को कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग को कुछ जानना पढ़ना पड़ता है। दैट इज ताइवान, टाइनविन-1, सपोज ऑल्सो द थिंग्स ऑफ द वॉयेजर 2 और आर्टेमिस मिशन। क्वेश्चन 5 रिलेटेड टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अबाउट द तोकामक। अब ये तोकामक जो होते हैं, आप लोग बहुत सुने हैं, ये वन टाइप ऑफ थिंग वेयर द आर्टिफिशियल सन इज क्रिएटेड। तो सन का जो टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी हार्नेस में काम लग सकता है। एंड द एनर्जी विच वी हार्नेस इज जनरली द एनर्जी रिलेटेड टू द फ्यूजन। So it is an experimental machine designed to harness the energy of fusion.
कभी भी दिस टोकामक इट इज नॉट एन एक्सेलरेटर। और इंडिया इस टोकामक को बनाने के लिए भी इंडिया ने कुछ सम इक्विपमेंट्स बेस्ड हैज बीन गिवन, कुछ दिए थे, कुछ इक्विपमेंट्स वहां प्रोड्यूस किए थे टोकामक, जिसने चाइना क्या किया था, आर्टिफिशियल सन जो बोलते हैं, इट इज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ITER। इंडिया में हम लोग का फ्यूशन भी, हम लोग पुणे में एक रिएक्टर है, और बाकी फिशन प्लांट तो हम लोग ने बहुत जगह में न्यूक्लियर प्लांट बनाया, जहाँ से फिशन के हिसाब से एनर्जी हम लोग को मिलते हैं। अब ये चीज याद रखना पड़ेगा, any type of this type of energy which we are generated, it is very much eco-friendly. That's why it's very much important. With reference to acetylphenol recently seen in the news, consider the following statement. अब ये करंट अफेयर्स रिलेटेड यूज्ड है। तो एसिलोफेनॉक आप लोग जानते हैं ये एक पेन रिलीविंग दवाई है। इट इज वेरी मच यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, फिर एनी जनरल, वेरी मच यूज्ड। नाउ द क्वेश्चन व्हेन यू रीडिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ पेन रिलीविंग मेडिसिन, ये देखकर आपको लग जाएगा हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, बट कहने का अर्थ है यूजफुल इन कंडीशन सच एज आर्थराइटिस। दिस इज अ ट्रिकी पॉइंट। आर्थराइटिस हार्ट डिजीज में कभी भी जो पेन होते हैं वो एसिलोफेनॉक से ठीक नहीं होते हैं। सो जनरली द ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। अब आप देख लीजिए 1 तीनों में है। सो दिस इज अ वेरी वे टू, यू हैव टू नो कि साइंस में हर चीज याद नहीं रख पाएंगे, बट वी कैन रिमेंबर द ट्रिक्स, द बेसिक थिंग। क्योंकि एसिलोफेनॉक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, एंड दिस मेडिसिन इज यूज्ड नाउअडेज इन ऑल द होम। So what the thing is that if you have an observational power to know something, to judge something, that you can also apply in your question answer session. आप यदि आपके सराउंडिंग में कोई आपके कोई एसिलोफेनॉक खा रहे हैं, ये थिंग, so you get idea of that where it can be used, and if you with that observational learning, we can easily, observational learning is very important इन अ लॉन्ग कोर्स ऑफ लर्निंग। आप कुछ लॉन्ग लर्निंग सीखने के लिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो यूपीएससी वही देखने चाहते हैं, हाउ यू ऑब्जर्व एंड दैट ऑब्जर्व इट्स गोइंग टू द योर रिजल्ट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स नॉट यूज्ड। इट इज वेटरनरी यूज इज अ थ्रेट टू द पॉपुलेशन, यस, बिकॉज ये इसीलिए वल्चर एक्शन प्लान आया, जहां क्या बोला दिया था ये एसिलोफेनॉक को हम लोग क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, बिकॉज द स्कैवेंजिंग बर्ड्स लाइक द क्रो, वल्चर्स लाइक दैट, ये क्या हो रहा है, इसका साइड इफेक्ट्स में इसका बॉडी वीक हो जा रहा है, एंड दे आर ऑन द पाथ ऑफ द डाइंग और एक्सटिंक्ट। सो इंडिया का अभी जो स्पीसीज को बचा रखने के लिए ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, वल्चर एक्शन प्लान। और इसी प्लान में क्या हुआ, without using this acetylphenol, we can use this meloxicam and tolfenic acid. So generally 6, the correct option will be also 2 and 3. Now question number 7, it is related to the muons, means subatomic particle. जब when you can think, और जब आप कभी subatomic particle देख रहे हो तो यहाँ क्या दे रहा है, इसका uses देख रहे हैं, uses. So पहला यूज क्या दिया है, muons can be used to scan deep because they are so small, they are so light, they can easily be used to scan deep. Generally आप जानते हो हरिकेन्स एंड टॉर्नेडो ये हर साल नॉर्थ अमेरिका में आते हैं एंड ये तबाही मचा के चले जाते हैं। तो थिंग इज दैट हम लोग अभी म्यून से इसका स्ट्रेंथ को हम लोग पता कर सकते हैं। सो एक हरिकेन में क्या हो रहा है, हरिकेन क्या कर सकते हैं, इसका क्षमता कितना है। जब ये हरिकेन हुआ तो एट दैट टाइम दिस म्यून it can give you much more informations which you can introduce. So muons constantly shower earth from every angle. Yes, अब ये जो shower earth from every angle इसका पार्ट इसलिए होता है कि muons का एबिलिटी बहुत है that we can find. Muons decay into electron and 2 kinds of neutrinos. तो ये म्यून का डीके होने के साथ इलेक्ट्रॉन और 2 kinds of neutrinos. न्यूट्रिनोस भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है, बिकॉज विच इज ऑल्सो यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। न्यूट्रिनोस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी प्रोटॉन, एंटी हाइड्रोजन, इससे जो होते हैं ये एक थेरेपी में हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दीज पार्टिकल, इसलिए क्या होता है, जस्ट जनरल आइडिया इज दैट वी what is the our mission is that we have to discover many particles, and this particles इससे क्या कर सकते हैं, we can easily correlate or utilized in our
बेनिफिट्स, हम लोग के काम में इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। सो 7 का क्या होता है, 3 पार्ट सी आपके बेसिक है और 3 पार्ट सी करेक्ट है। Which one of the following best describe Pinaka? देखिए, this is a very defense related question. Why this question is important? इंडिया आगे खाली क्या था, एक्सपोर्टर इंपोर्टर था। दैट मीन्स वो जो भी इंडिया के जो डिफेंस प्रोग्राम है हम लोग रशिया से हर समय खरीदते थे। परंतु अभी जो सिचुएशन है, हम लोग ने डिफेंस में बहुत से डेवलप किए हैं और मेनी थिंग्स आर देयर। वी हैव डन मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैज बीन डन फॉर डिफेंस को इनिशिएट करने के लिए। हम लोग बहुत से कुछ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, हम लोग इसको डेवलपमेंट भी लाए हैं। सो द थिंग इज दैट, और अभी ऐसा स्थिति आ गया कि इंडिया अपना आर्म्स एंड एम्युनिकेशन जो एम्युनिशन है, इट कैन गिवन टू द मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड ऑल्सो to the Southeast Asian countries can also taking. So Pinaka generally a multi-barrel rocket system comprising a free flight artillery rocket. तो इसमें रॉकेट लगा रहता है और ये रॉकेट से क्या होता है, ये लॉन्च्ड होते हैं। तो पिनाका बहुत ही इंडिया मेड है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बाकी जो ऑप्शन है ये क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक, इट इज क्वाइट डिफरेंट। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होते हैं, it is can be used at a very high speed, so no points of asking this question. So option number, it is that it will be 8A. क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन। यहां बोला था कैप्स्टोन, a small NASA sponsored CubeSat is still orbiting Venus. अब ये जो वेनस बोला है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्लैनेट वेनस नहीं, ये मून होना चाहिए था। अदर थिंग्स आर रिजल्ट। धनुरी इज रोबोटिक साउथ कोरियन ऑर्बिटर वाज लॉन्च टू द यस। तो धनुरी का काम क्या है, ये ऑर्बिटर है। जैसे हम लोग चंद्रयान में भी एक ऑर्बिटर था, तो ऑर्बिटर का काम होता क्या है, वो ऑर्बिट करके आ जाता था। तो रोवर से लैंड हुआ, फिर ऑर्बिटर जाके रोम कर लिया, इट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। तो धनुरी भी क्या है, रोबोटिक सॉफ्ट कोरियन ऑर्बिटर है, जो कि मून के सरफेस के लिए देखकर आ सकते हैं, एक अनुमान कर सकते हैं। अब साउथ कोरिया का ये जो जब ऑर्बिटर हो रहा है, बिकॉज द थिंग इज दैट यू विल बी रेडी टू वेरी मच हार्म दैट साउथ कोरिया का अपना से कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब, इट इज नॉट देयर। सो यू हैव टू इनहांस योर द डिफेंस और योर स्पेस एक्सप्लोरेशन, दैट्स द थिंग। तो अभी भी साउथ कोरिया जैसे कंट्री, इसमें अभी भी कोई न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम नहीं है, बिकॉज इट वाज विथहोल्ड बाय यूएसए लाइक दैट। तो ये भी यहां अपने आप को एस्टेब्लिश करने चाहते हैं। सो द 9 द करेक्ट ऑप्शंस विल बी आल्सो बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ दिस 10 क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एम सैंड। अब देखिए, एम सैंड जब हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन हैव अ कंसिस्टेंट ग्रेन साइज एंड शेप which can be beneficial for construction and required as speed. M sand is manufactured sand, the sand which we can manufacture. अब ये M sand इसलिए यूज किया जा रहा है, बहुत से जगह में पानी का scarcity हो सकता है। So to stop this scarcity of water, these M sands are made or manufactured. इसमें क्या होता है, the thing is it is a very much cost saving and also its texture is very much good. So it can have a constantly grain and shape which can be beneficial for construction project that require a specific. So कभी कभी construction project में कुछ requirement रखते हैं according to the need, कैसे project है, उसमें क्या होंगे, what are the things, that's why it's changed. So M sand क्या होता है, it is waterless and it can be grown in the arid region. That means it can be like that, any factories or like that can also be done in a arid region, that is the thing. So 10 it will be the option number A. तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही किए हैं। We will have this series where we will get some current topics, we will discuss, and we will discuss also some the things like that which we have discussed, question answer. So it will be a question answer based sessions up to your prelims exam which is coming. We will be doing lots of questions, lots of discussion in my class. So tune up, subscribe my channel for more information regarding science and technology part of UPSC 2023.
थैंक यू एवरीबॉडी।